सो वंस अगेन गाइस मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंजीनियर सेटअप स्टूडियो। आज की इस वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जिसमें हम क्वेश्चंस को देखने वाले जो कि सिविल इंजीनियरिंग के इंटरव्यू में यार पूछे जाते हैं। कोई भी कंपनी हो, कोई भी कंस्ट्रक्शन की कंपनी हो, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड यदि क्वेश्चन की बात की जाए तो वो सारे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो कुछ कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिक कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो सारे क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वन बाय वन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो आपके सिविल इंजीनियरिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन को समझते हैं और आप भी जानते होंगे इसका क्या है, स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक। स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक की बात की जाए गाइस तो आपको याद रखना है क्या, आपको याद रखना है कि स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक क्या होती है, जो कि इसकी हमारी क्या है हाइट, डेप्थ और हमारी क्या विड्थ क्या होती है। तो क्या है, इसको सेंटीमीटर में कर सकते हो, एमएम में कर सकते हो। तो 19 इंटू 9 जो कि हमारा क्या है, ये क्या है, इसकी लेंथ है। ये जाहिर सी बात है एकदम इमेज में एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रहा है, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रहा है। आज की वीडियो में कंप्लीटली अच्छे अच्छे क्वेश्चन को देखेंगे, जिसके बाद आपको कह सकते हो कि इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स जरूर मिलेंगे। देखिए 190 एमएम है इंटू 9 मतलब कि जो ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज होता है, स्टैंडर्ड साइज ऑफ द ब्रिक क्या होता है, 19 इंटू 9। इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो एमएम में, जैसे कि यहाँ आपके सामने पिक्चर में शो हो रहा है। यदि ये मोटार की बात की जाए, विथ मोटार की बात की जाए तो 20 इंटू 10 हो जाएगा। क्या विथ मोटार मतलब मसाले के साथ की बात की जाए, तो इसके थिकनेस क्या होती है, बढ़ जाती है। तो विथ मोटार क्या होता है हमारे 20 इंटू 10 मतलब कि 20 mm मतलब 200 mm मतलब 20 सेंटीमीटर। सिंपल सी बात है यार। देखिए इसमें क्या है कि एमएम में लिखा है तो मैं सेंटीमीटर में बता रहा हूँ, तो एमएम सेंटीमीटर डजेंट मैटर। यहाँ आप देख सकते हो कि 190 mm है हमारा। उसके बाद क्या है, ये हमारा 90 सेंटीमीटर 90 mm है, ये हमारा क्या है कि 90 mm है। ठीक है, तो इसकी क्या है लेंथ जो होती है, हमारी लेंथ क्या होती है, लेंथ हमारी क्या होती है बेसिकली हमारा क्या होती है, हमारी ये 190 mm और हमारी ये हाइट और हमारी क्या होती है विड्थ वगैरह, जैसे कि दिख रहा होगा आपको थोड़ा बहुत, आपको सकता है कि कम है, लेकिन हाँ स्टैंडर्ड साइज को आपको याद रखना है। ब्रिक का हमारा कितना होता है, वन इतना 19 × 9 होता है। जबकि मोटार के साथ की बात की जाए यार तो 20 इंटू 10 होता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए कुछ और बेसिक क्वेश्चन को ले लेते हैं, बेसिक ऑफ सिविल इंजीनियरिंग का, जो कि काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि कोई भी आपका मान लीजिए घर वगैरह है, स्ट्रक्चर वगैरह है, तो उसमें क्या है हाइट ऑफ बिल्डिंग। यार क्या है हाइट ऑफ बिल्डिंग, सिंपल सी बात है, याद रखना है। कोई भी पूछ सकता है एग्जामिनर इंटरव्यूअर, हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या होती है। बिल्डिंग के मतलब ये आपका क्या है, मान लीजिए ये आपका क्या है कि आपको प्लिंथ लेवल है, उसके बाद क्या है ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है सीलिंग है। तो इनके बीच में क्या डिस्टेंस कितनी होगी, हाइट ऑफ क्या है बिल्डिंग कितनी होगी। इस चीज़ को आपको याद रखना है। क्या हमारा जो क्या कहते हैं दरवाजा होता है, दरवाजा का जो सील होता है देहल से लेकर के ये जो हाइट होती है वो कितनी रहती है। सिंपल सी बात है, हाइट ऑफ बिल्डिंग की पूछेगा, इतना तो आप जानते हो, सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हो तो इसमें ज़्यादा रॉकेट साइंस लगाने की नहीं जरूरत है। सब बेसिक क्लास में यार सब चीज़ें डिटेल में पढ़ाई जाती है, लेकिन इंटरव्यू के पर्पज से हम देख रहे हैं क्वेश्चन को, तो वन बाई वन चीज़ों को समझते हैं। हाइट ऑफ याद रखना है, हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी होती है डियर, 1.15 मीटर होती है। वहीं हाइट ऑफ पैरापेट वॉल आप सभी जानते हो, जो हमारा घर बनता है, क्या जो हमारा घर बनता है उसके ऊपर क्या होती है, उसके छत के ऊपर क्या है एक वॉल रहती है, जिससे में क्या होता है कि इस साइड लोग रहते हैं तो वो क्या है ऊंचाई पे इधर न गिर जाए। तो पैरापेट वॉल बेसिकली क्या होती है, एक वॉल होती है जिसकी हाइट क्या है कम से कम 1 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको याद रखना है 1 मीटर क्या होती है, हमारी पैरापेट वाल होती है। पैरापेट वाल क्या होती है मैंने बता दिया, छत के ऊपर वाली सबसे भाग होती है, सबसे ऊपर वाली दीवार होती है। उसके बाद हाइट ऑफ विंडो क्या है, हाइट ऑफ विंडो क्या है, हाइट ऑफ विंडो 2.1 मीटर। जाहिर सी बात है ये हाइट किसके बराबर रहती है, हमारे दरवाजे के ही बराबर रहती है, दरवाजे की बराबर ही रहती है। इस चीज़ को आप जानते हैं, तो हाइट ऑफ विंडो याद रखिएगा, हाइट ऑफ विंडो 2.1 मीटर। 2.1 मीटर, देखिए इस बात को आप समझिए, नहीं तो आप कहेंगे कि क्या आप समझा रहे हैं, तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ। देखिए ये मान लीजिए हमारी क्या है, ये हमारी क्या है विंडो है, क्या डियर ये हमारी विंडो है। जबकि क्या है ये हमारा क्या है, ये मान लीजिए हमारा डोर है। तो जो हाइट है ये देखिए हाइट क्या है, सेम है। ठीक है, तो इसकी बात की जा रही है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं कि आप सोच लीजिए कि यहाँ से इतनी बड़ी विंडो है, दरवाजे की हाइट होती है। देखिए लगे हाथ में आपको सब डिटेल में ही बता देता हूँ, एक क्वेश्चन के साथ सभी चीज़ें यार क्लियर कर दूंगा, नहीं तो आप कहोगे कि कुछ चीज़ें छोड़ दी, कुछ चीज़ें बताए नहीं, गलत बताए, तो ऐसा कुछ नहीं है। चीज़ों को समझिए। देखिए जो हमारा दरवाजा होता है उसकी हाइट क्या होती है, 2.1 मीटर होती है। 2.1 मीटर ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 2.1 मीटर हो जाएगा। जबकि क्या होता है ये हमारा जो विड्थ होता है 1.2 मीटर होता है। अब दरवाजे की बात की जाए तो इसमें भी डिटेल कर सकते हो, जैसा किचन के दरवाजा रहेगा तो उसकी क्या विड्थ कम हो जाती है, 90 सेंटीमीटर लगभग हो जाती है। वहीं क्या किचन बाथरूम का, और वहीं जो मेन डोर होता है 1.2 मीटर रहता है। इस चीज़ को याद रखना है। मैं कंप्लीटली कुछ चीज़ डिस्क्राइब नहीं करता, जिसका मतलब ये नहीं कि मैं बताया ना हूँ। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है यार। 2.1 मीटर इंटू 1.2 मीटर होता है, जो कि हमारा मेन डोर होता है। अब किचन वगैरह का जो डोर होता है उसकी साइज कम होती है जनरली। और उसके बाद क्या है, मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब की बात की जा रही है। जाहिर सी बात है जो हमारा थिकनेस होता है स्लैब की, उसकी बात की जा रही है। तो स्लैब की थिकनेस कितनी होती है डियर, स्लैब की थिकनेस जो होती है 125 mm। जो हमारा आरसीसी वाला रहता है, आरसीसी जो हमारा घर रहता है उसका जो स्लैब रहता है, आप स्लैब क्या होता है इतना जानते हैं, तो 125 mm होता है। ठीक है, मिनिमम थिकनेस ऑफ डीपीसी, या डीपीसी क्या होता है, डैम प्रूफ कोर्स होता है। जाहिर सी बात है सील रोक रद्दा होता है, क्योंकि जो हमारा कैपिलरी एक्शन के कारण क्या है वाटर क्या ऊपर आ जाता है, सीलिंग के कारण हमारी दीवार वगैरह खराब हो जाती है, तो उसके लिए हम डीपीसी कहते हैं, डैम प्रूफ कोर्स। ये हमारा क्या होता है
2.5 सेंटीमीटर होता है। देखिए ये क्या होता है, अभी एक क्वेश्चन छूट गया, क्या मिनिमम थिकनेस ऑफ लिंटर। लिंटर क्या होता है, साइड जाहिर सी बात है हमारा क्या है, आपको भी आप इतना तो जानते होंगे लिंटर क्या होता है, हम आपको बता देते हैं। मान लीजिए क्या आपका ये क्या है, ये क्या है, ये आपका दरवाजा है, ठीक है, दरवाजा है। अब दरवाजे ये है और ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, दरवाजा ही समझिए, इसको रहने दीजिए, दरवाजा ला समझिए। तो क्या है, इसके ऊपर क्या है, ब्रिक वर्क हुआ होगा, इसके ऊपर क्या है, ब्रिक वर्क मतलब कि चिनाई की गई होगी ईंटों की। तो जाहिर सी बात है यदि चिनाई कर देंगे ईंटों की, डियर क्या है, मान लीजिए चिनाई कर देते हैं ईंटों की, मान लीजिए ऐसे, मान लीजिए चिनाई कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे चिनाई किए हैं, चिनाई में समझते हो क्या, मशीनरी। तो यहाँ मान लीजिए ईंट बना दी है, तो इससे ऊपर से लोड आएगा तो ये दरवाजे पाएगा, ठीक है। तो दरवाजे पे डायरेक्टली लोड ना आए भाई, क्योंकि ये खाली है पूरा, ये खाली है, लोड आएगा तो दरवाजा हमारा चला जाएगा, हमारा पूरा स्ट्रक्चर जो फ्रेम है इसका इसका जो पल्ला वो खराब हो जाएगा। तो इसके लिए करते क्या डियर, इसके लिए क्या है, हम यहाँ लिंटर प्रोवाइड करते हैं। तो यही जो आपका क्या है, यही जो आरसीसी का होता है, इसमें जो राड्स वगैरह लगी होती है यही हमारा, क्योंकि ऊपर से अब लोड आएगा, तो लोड आएगा जब ये मान लीजिए क्या है, ऊपर से यहाँ लोड आ रहा है, अब लोड आने दो, लोड आने दो। अब ये लोड कहाँ ट्रांसफर करेगा, ये सीधा लोड ये बगल की दीवारों पे ट्रांसफर करेगा। तो यही जो हमारा होता है यार, यही जो हमारा होता है भाई, यही जो होता है हमारा लिंटर होता है। इसी की थिकनेस की बात की जा रही है, इतना डिस्क्राइब कर दिया हूँ मैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यही हमारा क्या होता है, यही हमारा 15 सेंटीमीटर होना चाहिए एटलीस्ट, कम से कम ये सारी चीज़ें लिखी है, आप पढ़ लीजिए, डाटा है और डीपीसी वगैरह है, यहाँ सारी चीज़ें आपको मेंशन है, और भी सारी चीज़ें हैं। बाकी कोई दिक्कत रहता है तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हो, क्या मिनिमम डायमीटर ऑफ बार्स यूज्ड इन स्लैब। स्लैब में कम से कम 8 की स्टील रॉड्स यूज होनी ही चाहिए। जबकि क्या है, डायमीटर यूज्ड है कालम में याद रखिएगा 12 से कम छड़ नहीं प्रोवाइड कर सकते। आपको आईएस रिकमेंडेशन है, आप कम 12 से कम की क्या है साइज की छड़ नहीं प्रोवाइड कर सकते। वही क्या मिनिमम नंबर ऑफ बार्स क्या है यूज्ड इन स्क्वायर शेप, कम से कम 4 स्क्वायर शेप में होनी ही चाहिए। जबकि हमारा जो रिंग वाला रहेगा, जब कैसे तो हमारा सर्कुलर रहेगा, उसमें कितना प्रोवाइड करोगे, उसमें कितना प्रोवाइड करना है, तो उसमें आपको याद रखिएगा नंबर ऑफ 6 बार कम से कम एटलीस्ट होनी ही चाहिए। क्या है, एटलीस्ट कम से कम हमारी नंबर ऑफ 6 बार होनी ही चाहिए, किसमें, हमारी नंबर ऑफ 6 बार यार होनी चाहिए आपके क्या है, आपके सर्कुलर वाले कॉलम में। तो यहाँ सारी चीज़ें खुद लिखी, आप इसको पढ़ सकते हो। आई होप आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। इतने क्वेश्चन मैंने कर लिया, और क्वेश्चन हम कर लेते हैं। मैं देखिए कुछ चीज़ों को डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, तो स्पीडली यार सब चीज़ें लिखी है भाई, मेरे पढ़ लेना। अब अगला क्वेश्चन आता है, ये ऐसी चीज़ों को पढ़िए। देखिए सीमेंट सीमेंट के बैग के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। देखिए सीमेंट बैग के बारे में जान लेते हैं। 1 बैग ऑफ सीमेंट जाहिर सी बात है 50 केजी का होता है। 1 बैग ऑफ सीमेंट कितना होता है, इसका वॉल्यूम की बात की जाए तो लीटर में बात की जा रही है। लीटर में ध्यान दीजिएगा, लीटर में, क्यूबिक मीटर में नहीं बात की जा रही है। तो लीटर में कितना हो रहा है, लीटर में यार देख लीजिए, सबसे पहले 50 केजी का बैग होता है, सिंपल सी बात है, सीमेंट का बैग 34.7 लीटर होता है। यही क्यूबिक मीटर की बात की जाए ना, तो 0.034 क्या है, 0.037 क्यूबिक मीटर होता है। क्या हमारा किसका साइज होता है, जो स्टैंडर्ड हमारे जो कैसे तो हमारे जो सीमेंट बैग आती है उसका जो वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम को लीटर में माप सकते हैं और हम मीटर क्यूब में भी माप सकते हैं। जाहिर सी बात है 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है, वहाँ से यह कन्वर्ट किया गया है। इसीलिए आपको याद रखना 0.347 होता है। क्या 0.347 होता है आपका, क्या हमारा क्या होता है, जो वॉल्यूम ऑफ 1 सीमेंट बैग होता है, ठीक है। इसके बाद करना क्या है, देखिए क्यूबिक मीटर में दिया भी है, देखिए हाँ दिया भी है, मैंने कन्वर्ट कर दिया था। ये सारी चीज़ देख लीजिए। अब देखिए डेंसिटी, आप जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ उसको केवल फोकस करिए। डेंसिटी ऑफ क्या है, सीमेंट क्या है, डेंसिटी ऑफ सीमेंट क्या होता है, 1440 kg पर मीटर होता है, मीटर क्यूब होता है डेंसिटी। आप जाहिर सी बात है, देखिए यहाँ गलत लिखा है, कुछ चीज़ें गलत लिखी है तो मैं डिस्क्राइब करते चल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। डेंसिटी जाहिर सी बात है, डेंसिटी क्या होता है, रो इक्वल टू हमारा मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, मास हमारा हो जाएगा केजी में और वॉल्यूम हो जाता है मीटर क्यूब में। तो यहाँ मीटर क्यूब लगा दीजिए, कोई चीज़ नहीं है। वैसे मैं इमेज उठाया हूँ, तो इस चीज़ को यार समझने का प्रयास करें। अब बात की जाती है अगले क्वेश्चन की, यार स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट जो होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट जो डियर होती है, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एसजी बोल दो। स्पेसिफिक ग्रेविटी अब क्या होती है, जाहिर सी बात है स्पेसिफिक ग्रेविटी ये होती है कि कोई चीज़ पानी के अपेक्षा कितना अधिक गुना भारी है, वही हमारा क्या होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी है। तो यह क्या 3.15 होती है। इसको रट लीजिए, पूछा जाता है बहुत ही ज़्यादा हमारे सिविल इंजीनियरिंग के एग्जाम के क्वेश्चन के। देखिए एक्सपायरी डेट ऑफ सीमेंट क्या है, एक्सपायरी डेट ऑफ सीमेंट क्या है, 3 मंथ है। एक्सपायरी डेट ऑफ सीमेंट क्या है, 3 मंथ है। ये बेसिकली एक्सपायरी डेट नहीं कह सकते, लेकिन हाँ देखिए इसके बाद क्या है, 3 मंथ के बाद, 3 मंथ के बाद मानी जाती है एक्सपायर हो जाती है, क्योंकि ये अपना स्ट्रेंथ खोना चालू कर देती है सीमेंट। तो इस पर हम डिटेल बात नहीं करेंगे। बाकी एक्सपायरी डेट आप याद रखिएगा, मिनिमम क्या है 3 महीने होती है। ग्रेड ऑफ सीमेंट क्या होती है, 33, 43, 53। ओपीसी की बात की जा रही है, यहाँ ओपीसी जाहिर सी बात है सीमेंट कई प्रकार की होती है, ओपीसी, पीपीसी, आरएससी, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, लो हीट सीमेंट और क्विक सेटिंग टाइम सीमेंट। तो बहुत सारी यार सीमेंट होती है। तो ये हमारा क्या है, ग्रेड है। ग्रेड क्या होती है, ग्रेड उसकी स्ट्रेंथ को बताती है 33, 43, 53। अब ग्रेड वगैरह कहाँ यूज होती है, हमारे क्या है नीचे या फाउंडेशन में होते हैं, कुछ हमारा प्लास्टर में यूज होता है, और मेन हमारा ये क्या होता है सबसे ज़्यादा 43 यूज होती है। तो बेसिकली आपको याद रखना है ग्रेड क्या होता है। तो ग्रेड ऑफ क्या है सीमेंट है 33, 43, 53, ये ग्रेड
तो भाई यार इतने सारे क्वेश्चन हो गए, मैं आपको कुछ अपनी तरीके से क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, तो प्लीज़ करके क्वेश्चन को रट लीजिए। देखिए वेट ऑफ स्टील क्या है, वेट ऑफ स्टील पर यूनिट लेंथ की बात की जाए, याद रखिएगा क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, मैं इसी में समझा देता हूँ। वेट ऑफ स्टील पर यूनिट लेंथ मतलब कि एक इकाई जो भी हमारा कुछ आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, डाया दे दीजिएगा स्टील रॉड का, तो आपको यूनिट लेंथ का वेट बताना होगा। वेट ऑफ स्टील की बात की जाए तो वेट ऑफ स्टील क्या होता है, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं याद करना है, डी स्क्वायर बाई क्या है भाई, डी स्क्वायर बाई 162 इतना याद रखना है। आपको क्वेश्चन में पूछा बता दिया जाएगा कि डाया 10 mm है, 10 mm है, तो बताइए कि क्या होगा हमारा हमारा क्या होगा, यूनिट वेट क्या होगा, हमारे किसका, स्टील रॉड्स का। तो सिंपल सी बात है, यहाँ डाया रखेंगे 100 हो जाएगा, यहाँ 162 से काट देंगे। यूनिट की बात की जाए तो लेंथ एक रहेगा, यदि आपको 10 मीटर दे दी जाएगा तो 10 रख देंगे। सिंपली क्या है फार्मूला जो होता है, ये फार्मूला ये होता है डी स्क्वायर इंटू एल बाई 162। यूनिट क्या देता है तो एल बराबर 1 रख देते हैं, तो सिंपल हमारा उसका आंसर आ जाता है। तो यहाँ से आप आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो आपको यूनिट वेट ऑफ स्टील का फार्मूला याद रखना है, डी स्क्वायर बाई क्या है 162, वो भी किस में आएगा, केजी पर मीटर में आएगा, क्या है केजी पर मीटर में आएगा। वहीं केजी पर यदि फीट में बात की जाए, केजी पर फीट में बात की जाए तो क्या होता है, इसका फार्मूला होता है, इसको फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, इसका फार्मूला भी बता देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा यार इंपॉर्टेंट है स्टील वेट ऑफ स्टील का। तो वेट ऑफ स्टील का यदि डाया रहेगा कुछ आपका डी, तो 533 केजी पर क्यूबिक फीट। यदि मीटर में पूछेगा कि प्रति मीटर कितना होता है, तो आपको वाला फार्मूला अप्लाई करना है 162 वाला, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद क्या है, ये क्यूबिक फीट में बता रहे हैं, ठीक है, केजी पर फीट में बता रहे हैं। अब फीट क्या होता है, अब मीटर क्या होता है, इतना सिंपल समझते हो भाई मेरे, मैं सिंपल से कुछ नहीं बता रहा हूँ, यूनिट वेट ऑफ स्टील का बता रहा हूँ, मतलब वेट ऑफ स्टील का फार्मूला बता रहा हूँ। तो वेट ऑफ स्टील का फार्मूला ये है, यदि क्या है फीट में बता रहा है। यदि मीटर की बात की जाए तो आपको याद रखना है डी स्क्वायर बाई 162 इंटू एल, क्या है इंटू एल याद रखना है। यदि यूनिट की बात की जाती है तो एक हो जाता है, एल 10 मीटर दे देगा तो एल आपको रखना पड़ेगा। तो आपको इतना ही ये वाला फार्मूला याद रखिएगा, अभी आपको नहीं याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। डी स्क्वायर बाई 162 इंटू एल रहेगा, ठीक है। तो एल हमेशा 1 दे देता है जनरली, यदि 10 मीटर दे देगा, तो ये चीज़ को आपको याद रखना है। देखिए क्या है, अब और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन मेरे पास बहुत सारे हैं, और आपका क्या है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है आपकी, क्या है एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्या कहते हैं आपका स्लम्प से क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्लम्प जानते हो, जाहिर सी बात है स्लम्प क्या करते हैं, वर्कबिलिटी आपने टेस्ट किया होगा, वर्कबिलिटी स्लम्प कौन टेस्ट क्या है, वर्कबिलिटी। तो इसकी साइज वगैरह पूछी जाती है मेरे दोस्त, क्या है साइज वगैरह पूछी जाती है। और स्लम्प क्या होता है, स्लम्प टेस्ट क्यों किया जाता है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। तो बेसिकली क्या होता है, ये हमारा क्या होता है 10 सेंटीमीटर होता है, ये हमारा 20 सेंटीमीटर होता है, 2 गुना होता है, ये हमारा 30 सेंटीमीटर होता है। इसकी हाइट वगैरह याद रखना, क्वेश्चन में पूछा जाता है। और स्लम्प टेस्ट क्यों करते हैं, वर्कबिलिटी चेक करने के लिए, वर्केबल है या नहीं। इसमें क्या है टेम्पिंग रॉड यूज होती है, जो कि इसको कूटने के लिए यूज होती है, जिसका क्या है ये लंबाई होती है 600 mm होती है, जबकि हमारा क्या होता है, जबकि इसका डाया क्या होता है, इसका डाया जो होता है 16 mm होता है, जो कि हमारा टेम्पिंग रॉड होता है। इस बात को याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्लम्प टेस्ट के लिए, ठीक है। स्लम्प टेस्ट क्या होता है आपने पढ़ा जरूर होगा, तो इसको भी याद रखना, मैं इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको मानता हूँ। तो इतने सारे क्वेश्चन हो गए, और क्वेश्चंस मैं ले लेता हूँ यार। अब क्या है बीबीएस क्या होता है, बीबीएस क्या होता है, सिंपल बात है, इसका एग्जांपल में पूछ लेता है बीबीएस क्या होता है। तो बीबीएस क्या है, बेसिकली क्या है, बार बेंडिंग शेड्यूल, जाहिर सी बात है इसमें क्या है, बार बेंडिंग शेड्यूल एक प्रोसेस है जिसमें कटिंग और बेंडिंग और टोटल रेनफोर्समेंट वगैरह ज्ञान करते हैं। तो सिंपल से यार बीबीएस, पहले बीबीएस एक बड़ा टॉपिक है, बीबीएस एक बड़ा टॉपिक है, इसका यार याद रख लीजिएगा, बार बेंडिंग शेड्यूल, बार बेंडिंग शेड्यूल क्या है, बार बेंडिंग शेड्यूल। इसमें होता क्या है सर, इसमें भैया कुछ होता नहीं, बस इसमें क्या है कि हम ज्ञात करते हैं क्या, कितना हमें क्या है, जैसे कोई स्ट्रक्चर बना रहे हो, कोई कंपोनेंट बना रहे हो, आपका स्लैब बना रहे हो, तो कितनी लेंथ लगेगी स्टील रॉड्स की, कितने लेंथ लगेगी, कितनी टोटल क्या है वेट लगेगा। इसमें बार बेंडिंग शेड्यूल में ये सारी चीज़ें देखते हैं। बाकी मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ एग्जाम क्या है, इसका फुल फॉर्म बार बेंडिंग शेड्यूल। तो बार बेंडिंग शेड्यूल आप क्या है याद रखिएगा, बीबीएस होता है, बीबीएस को हो सके तो पढ़ लीजिए क्योंकि पूछा जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बार बेंडिंग शेड्यूल क्या है, बार बीबीएस क्या है। अब क्या है यार, आपको थोड़ा और कुछ जानकारी देते हैं, क्योंकि मुझे जहाँ तक जो चीज़ें लग रहा है वो चीज़ें मैं बताते जा रहा हूँ। देखिए क्या है, स्टीरअप्स क्या होते हैं, स्टीरअप्स क्या होते हैं, इसको मैं बता देता हूँ। शियर रेनफोर्समेंट के लिए स्टीरअप, जैसे ये कॉलम है, जैसे मान लीजिए कॉलम, इसको नहीं कहेंगे, मान लीजिए क्या है आपका कॉलम है, क्या है ये आपका कॉलम है। तो कॉलम में क्या होता है कि हम स्टीरअप्स प्रोवाइड करते हैं। स्टीरअप आपने देखा होगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टीरअप्स होते हैं। क्या है ऐसे स्टीरअप्स आपने प्रोवाइड किया होगा, देखा होगा जनरली में क्या है यार, रिंग जानते हो ना, सिंपल सी बात है। तो रिंग के बारे में जान लेना है, रिंग के बारे में जान लेना है, ये हमारी क्या होती है, रिंग होती है, ठीक है। इसको याद रखना है, रिंग होती है। और इसमें क्यों प्रोवाइड करते हैं, बीम में इसको क्या है, शियर रेनफोर्समेंट, मतलब शियर फोर्स आता है, तो शियर रेनफोर्समेंट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, क्या होता है हमारा, ये हमारा होता है स्टीरअप्स होता है। बाकी इतने ही इस वीडियो में, और कुछ मैं चीज़ें छूट रही होगी मैं बता देता हूँ, मैं देख लेता हूँ। बाकी मेरे पास क्वेश्चन जितने मैंने बताए हैं इसको भी याद रखिएगा। अब क्या है, थोड़ा क्वेश्चन आपको और ले लेते हैं। हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट क्या होता है,
तो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट क्या होता है, सिंपल सी बात है, रिएक्शन ऑफ वाटर विद सीमेंट इज नोन एज हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट है। हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट भी पूछ लेता है। तो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट क्या है, सीमेंट का क्या है, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। यार सिंपल से मेरी बातों को सुनते रहिए। तो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट क्या है, रिएक्शन ऑफ वाटर, रिएक्शन ऑफ सीमेंट विथ वाटर के साथ हाइड्रेशन होता है। अब बात की जाती है इनिशियल सेटिंग। अब क्या है, पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, एडमिक्सर क्या होता है, एडमिक्सर्स क्या होता है, आपने जरूर सुना होगा एडमिक्सर्स क्या होता है। एडमिक्सर्स क्या होता है, तो जाहिर सी बात है कंक्रीट क्या होती है, कंक्रीट हमारी, कंक्रीट की सिंपल सीधी शॉर्ट फॉर्म में बात की जाए तो टू एनहेंस द प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट, मतलब इन्हेंस करने के लिए, इन्हेंस करने मतलब कि उसके गुणों को बढ़ाने के लिए क्या, कंक्रीट की जाहिर सी बात है, कंक्रीट के क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कह सकते हो कि उसकी, यार कह सकते हो कि क्विक सेटिंग, मतलब जल्दी से कंक्रीट सेटिंग हो जाए। कह सकते हो कंक्रीट हमारी क्या है कि कंक्रीट में क्या है, जो इम्परमिएबल हो जाए, मतलब कि उससे सीलन न जाए, कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाए, मतलब कि कंक्रीट की यार कितनी जितनी सारी हम प्रॉपर्टी, मान लीजिए ड्यूरेबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं, उसकी क्या है कि उसको क्या है कि उसको इम्परमेबल बनाना चाहते हैं, मतलब सीलन से पानी से ना आए, पानी ना आए, तो मतलब कुछ बहुत सारी क्या है कंक्रीट के हम प्रॉपर्टी को देखिए। अभी अभी मैं आपको स्पीडली बता रहा हूँ, नहीं तो मैं बहुत अच्छे से समझाता। एडमिक्सर क्या होती है, केमिकल कुछ ये क्या होते हैं, बेसिकली केमिकल होते हैं जो क्या है हमारे कंक्रीट की, भैया कंक्रीट क्या होती है, प्रॉपर्टी को इन्हेंस कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, ये हमारे एडमिक्सर्स होते हैं। जैसे रिटार्डर हो गया, एक्सीलरेटर हो गया। रिटार्डर क्या होता है, विमंदक होता है जो कि हमारे क्या है रिएक्शन को कम स्लो कर देता है। एक्सीलरेटर जो बढ़ा देता है, वाटर प्रूफिंग वगैरह मटेरियल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। क्वेश्चन बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज्ड इन आरसीसी। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज्ड इन आरसीसी में कौन सी ग्रेड का क्या है कंक्रीट यूज होता है मिनिमम, तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, M20 क्या है, M20 वेयर M इज अ मिक्स है, और M20 का आपको रेशियो बताना है क्या है मेरे, मैं आपको कमेंट करना है कि M20 का रेशियो क्या होता है। रेशियो जाहिर सी बात है हमारा क्या होता है, सीमेंट क्या है हमारा, सीमेंट सैंड और भाई एग्रीगेट का एक रेशियो होता है, उस रेशियो को आपको कमेंट करना है फटाक से कि सर M20 का क्या है, M20 का भैया रेशियो क्या होता है। आरसीसी में क्या है, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज होती है M20। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि M20 ग्रेड क्या होता है, M20 यूज होता है। बाकी आपको कमेंट करना है कि M20 का रेशियो क्या होता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही भाई। मेरे हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए, और भी क्वेश्चन मैं करवा दूंगा यदि आप कहेंगे, कमेंट करेंगे। तो यार मिलते हैं तो ओके टेयर, चैनल भाई नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि चैनल भैया आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा आगे चल के। मैंने सारी चीज़ को एक्सप्लेन किया अच्छे वे में, ठीक है। जितनी भी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की उसको याद रखना आगे चल के बहुत, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं तो बाय बाय, ओके टेक केयर।